नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। बताइए। आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ हम्म और सारी अपडेट में देख रहा हूँ आपकी। हम्म 2011 टेट पास हूँ हम्म तो सर, और मतलब जूनियर में भी मैंने भरा था और इसमें भी प्राइमरी में मैंने भरा था। तो मैं सर ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे भविष्य में भर्तियाँ होती हैं तो नया आवेदन लिया जाएगा या वही पुराने आवेदन पे भर्तियाँ होंगी? एक मिनट होल्ड कर सकते हैं? जी सर। एक मिनट बस। ठीक है सर। हाँ, हेलो। जी सर। आप मथुरा से हैं और बी टेट 2011 के हैं ना? हाँ जी, 2011 मैंने फॉर्म भरा तो था, दोनों में, जूनियर में भी प्राइमरी में भी। तो हाँ, लेटेस्ट अपडेट जो भी है वो सारे तो आप यूट्यूब और अन्य हाँ सर, माध्यमों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं सर। इसमें हमें पता ही चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो अभी जो माहौल है थोड़ा चुनाव का है। आप देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक जी सर। पार्टियां, चाहे वो जी सत्ता सर। पक्ष हो या विपक्ष हो, जी सर। जी सर। प्रचार प्रसार में लग गए हैं। जी सर। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अखबारों में जो है ये जी ओमिक्रॉन फैल रहा है तेजी से, उसके न्यूज आ रहे हैं। जी हाँ। जी हाँ सर, तो चुनाव तो हट सकते हैं सर शायद। चुनाव मान के चलिए कि 99% जो है टलने जा रहा है। ठीक वो सर। फिक्स हो चुका है, टलना है। ठीक है सर। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट अपना सब कुछ करके चल रही है। अभी गवर्नमेंट सिर्फ ठीक सर। नज़र रखे है कि कौन कौन से जो है संगठन है और कहाँ क्या चल रहा जी है। सर। जो विपक्ष है वो अच्छा सर। कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों को भड़का रहा है। आप देख रहे हैं कि बीटीसी वाले भी हाँ जी धरना सर। वरना कर जी सर, रहे मैं हैं, देख बीएड रहा हूँ। वाले भी कर रहे हैं। जी सर। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा विभाग, सब में हर जगह धरना वरना शुरू हो चुका है। जी सर। तो गवर्नमेंट बस नजर रखे हुए है कि कौन जी कौन सर। से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की डिमांड है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अपना एक सुझाव भी मांगा है मैनिफेस्टो के लिए जी सर। कि आप क्या जी चाहते सर। हैं, कुछ सुझाव दीजिए, जी तो सर। उसी अनुसार जो है चुनाव में वो अच्छा। मुद्दे रखेंगे। अच्छा। तो बस उम्मीद हम तो ये कर रहे हैं कि दिसंबर लास्ट जाते जाते या जनवरी में ये घोषणा करेंगे। जी ज़्यादा सर। वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हाँ सर, मैं उनहत्तर ये पूछ हजार रहा था। हम्म मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे आवेदन हमने पहले किया हुआ है तो वही आवेदन मान्य होंगे या दोबारा से करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, आवेदन तो दोबारा ही लेंगे। उस पुराने वाले आवेदनों का कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि आप अच्छा जानते सर। हैं कि विज्ञापन एक था जो कि मायावती जी ने हम्म, निकाला था। जी सर। उसी में विवाद हुए। विवाद को ठीक सर। हल कराने के लिए लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने जी कहा सर। इसमें जो जो समस्याएं हैं उसको सुधार करके फिर से विज्ञापन जारी कीजिए। जी सर। लेकिन सुधार करने की जगह आप जान रहे हैं कि अखिलेश सरकार ने क्या किया, सब कुछ देखा है आपने खुद ही। जी सर, देखा है। पूरा देखा भोगी है। हैं तो अच्छे से पता है। झेले हैं जी कि सर। जो दौड़ाया गया है, पुनरावेदन जी फॉर्म सर। भरिए, ये कीजिए वो कीजिए सब। हम्म, तो उन्होंने सिर्फ परेशान किया, सुधार करने की जगह और मुद्दे को उलझा दिया। तो उसके हम्म, बाद में वो कोर्ट में कहने लगे कि ये विज्ञापन अलग है, उनके कह देने से तो हो नहीं जाएगा। तो जी सर। विज्ञापन एक था, कोर्ट ने छात्र भर्ती करा दिया। वो मैटर वहीं अच्छा। मानकर चलिए कि एकदम खत्म हो चुका है। हाँ, क्योंकि जो भी काम करना है गवर्नमेंट को नई शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान के तहत, तो उसमें विशेष जी सर। लाभ जो है पुराने लोगों को ही देना है। अच्छा उसके अच्छा। पीछे रीजन ये है कि जो पद हैं बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, ये जी पद सर। तब के हैं जब हम्म, ये जो कैंडिडेट अभी परेशान हैं उनके समय हम्म, के। तो जिसके समय अच्छा का अच्छा। है, जो इतने सालों से परेशान है, तो उन्हीं को विशेष लाभ दिया जाए, इस पर उनकी जो है प्राथमिकता है, इस बात पर। तो जितने भी जी सर। पुराने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जी 2010 सर। के पहले वाले या 2010 जब जी टीईटी सर। आ गया उसके बाद वाले, दोनों को हम्म। लाभ देने के पक्ष में है वो। सन अच्छा सर, 2000 से सतीश इसीलिए वो द्विवेदी जी, लेकर चले हैं हर चीज। हम्म शिक्षा मंत्री हमारे सर सतीश द्विवेदी जी तो ये कह रहे थे, बोले कि पद है ही नहीं। क्या फिर से? शिक्षा मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के सतीश द्विवेदी जी, अभी कुछ हम्म दिन पहले उन्होंने जी न्यूज पर इंटरव्यू दिया था। हम्म तो उसमें वो बोले थे, बोले कि भाई देख करके अनुपात में हम लेंगे,
किसी शिक्षक हमको लेने, छात्र शिक्षक अनुपात देख करके लेंगे हम्म। और पैसे नहीं बना देंगे पदों को, तो आप वेतन भी जानते देना हैं, पड़ता है हमें, वो ये बोले। हाँ तो वो कहीं गलत नहीं बोलते हैं, वो कभी गलत बोलते ही नहीं है, लेकिन बस समझना ये है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। अभी तक जो मानक थे, पुराने मानक, ठीक है। वो उसके आधार पर बोल रहे हैं, जो पुरानी चीजें चल रही हैं, और जो हम बता रहे हैं वो भविष्य की चीजें हैं। तो जो नए मानक हैं, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार मानक लागू होना है, हर कक्षा में एक शिक्षक और 30:1 का अनुपात, तो उस हाँ पे सर। अभी ये अप्लीकेबल हुआ कहाँ है। जिस डेट में ये गवर्नमेंट घोषणा करेगी, उस डेट से ये अप्लीकेबल होगा, तो वो नया मानक होगा, और फिर नए मानक अनुसार वो पद सृजित होंगे। तो गवर्नमेंट पुराने में नहीं दिखा रही ना इसे कि पुराने पद हैं, क्योंकि मायावती सरकार ने भी नहीं दिखाया, अखिलेश सरकार ने भी नहीं दिखाया। वो तो अखिलेश सरकार कोर्ट में जब फंस गई कि अवैध समायोजन है, तो वहां पर कहने लगी कि जो है इतना नहीं, इतने पद हैं हमारे पास, हम इनका भी कर देंगे। तो दिखाया तो उन्होंने भी नहीं। तो ये अभी पुराने पर ही चल रहे हैं। तो अभी इनसे कोई भी बात कही जाएगी, पूछी जाएगी, तो ऑन पेपर जो है, ऑफिशियल जो है, वो चीजें ही तो स्टेटमेंट में कहेंगे ये। तो कोई भी चीज, जो भी चाहे कोई मंत्री जी बोल रहे हो या कोई भी, वो फ्यूचर की बात तो नहीं करेंगे कि हम फ्यूचर में 5 साल बाद क्या करने वाले हैं, 10 साल बाद क्या करने वाले हैं। हाँ, जब भी कोई चीज होगा, करंट का अगर पूछा जा रहा है तो वो करंट की चीज बताएंगे। हाँ, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो कोई चीज करने वाले हैं, तो जिस वक्त वो करेंगे तब उसके बारे में जो चर्चा होगी उस पर बोलेंगे। जैसे नई शिक्षा नीति है, वो भविष्य की चीजें हैं, कुछ वर्तमान में हो रहे हैं, कुछ भविष्य में होंगे। तो जब नई शिक्षा नीति लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि आने वाले टाइम में सिर्फ बीएड होगा, बीटीसी, डीएलएड ये सब बंद हो जाएंगे। तो ये सब भविष्य की चीजें, अखबार में भी आ चुका है कि 2030 तक जो है डीएलएड वगैरह बंद हो जाएंगे, इनको नहीं लिया जाएगा। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज आते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज प्रेजेंट की बात हो रही है, कहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, कहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। हाँ नहीं, अब हम लोग समझने लगे हैं आपके चैनल को देख करके, काफी बहुत नॉलेज मिली है। हमारा तो बस यही प्रयास है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। बाकी जिसको जो करना है, कि कोई परीक्षा देना है, किसी को भर्ती में शामिल होना है, किस पार्टी को वोट देना, वो तो सबकी अपनी इच्छा है, जिसको जो करना हो वो करे। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि हर व्यक्ति समझ सके। जी सर, अभी लेटेस्ट में अभी हमारे यहाँ मक्का में कुछ 2011 के बंदे थे, उनकी मीटिंग बुलाई गई, एक धर्मशाला में मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग में ये बोले कि भाई जिसकी नौकरी चाहिए, और वो मतलब ऐसे ऐसे हमारा वकील लड़ रहा है, तो वकील के लिए पैसे चाहिए हमको। लेकिन मैं आपसे करीब 3 महीने पहले से जुड़ा हुआ हूँ आपके चैनल से, तो मैं समझ गया उन्होंने 2,000 रुपये की सब मांग करी हमसे। देखिए, बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि मूर्खों के पास पैसा होगा, तो जो चालाक हैं, धूर्त इंसान है, वो भूखा तो नहीं बनने वाला है। वो कुछ न कुछ दिमाग लगाएगा, ऐसी पट्टी पढ़ाएगा कि मूर्ख लोग उसको पैसा देंगे ही देंगे। कभी ये चालाक लोग कहेंगे कि हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, कभी कहेंगे हम धरना कर रहे हैं, सांसद से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, मंत्री जी से मिल रहे हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। जैसे अभी 2 दिन से एक वायरल है फोटो, उसमें दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बीएड 2011 का तख्ती हाथ में लिया हुआ है और हाँ कर दिया है। जबकि वास्तविकता ये है कि अखिलेश यादव अपने 5 साल के कार्यकाल में न कुछ किए हैं बीएड के लिए, सिर्फ परेशान किए हैं, न आज तक कभी कुछ बोले हैं, न बोलते हैं। वो अभी भी जो उनके हाथ में तख्ती दी गई है, वो भी आप देखिए फोटो में उल्टा पकड़ा है उन्होंने, सीधा नहीं है। तो वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि वो वहां तक लड़के पहुंच गए। तो चूंकि भाई राजनीतिक मुद्दा है, उनको वोट लेना है, चुनाव का समय है, तो लड़कों के मन रखने के लिए उन्होंने जो है सिर्फ जैसे था वैसे पकड़ के ऊपर उठा दिया। उन्होंने देखा तक नहीं कि इस पे लिखा क्या है, हम सीधा पकड़े हैं या उल्टा पकड़े हैं, यानी कि उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो लड़के वहां तक किसी तरह पहुंच गए, तो उनका दिल रखने के लिए उन्होंने ऐसे पकड़ लिया, वो भी उल्टा पकड़ा है। तो अब उसी फोटो को लेकर के तरह तरह के गैंग एक्टिव हो गए हैं, जो खास तौर पे यादव जी लोग हैं। अब वो हमारे यहाँ भी जो बंदे थे, नेता जो बंदे थे, वो भी यादव ही है। इस वक्त आप कोई देखिए, बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, कोई भी ग्रुप हो, यूपी का अगर है तो यूपी में हर ग्रुप में यादव ही आपको नेता मिलेंगे।
ज्यादातर यादवों को एक्टिव कर दिया गया है, हर ग्रुप में यादवों को डाल रखा है इन्होंने। आप जानते होंगे आईटी सेल होते हैं, तो ये आईटी सेल में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे आपके बीच वाले बीएड टेट वाला कोई उनका सपोर्ट कर रहा हो या डीएलएड बीटीसी का। ये जो सुनील यादव हैं, विजय यादव, रुखसाना, ये सब आईटी सेल वाले हैं सब आके, ये उन्हीं के लिए काम करते रहते हैं हमेशा। आप जब भी देखेंगे, ठीक भाई, हम नहीं कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दे दो या कुछ भी करो, लेकिन जिसने 5 साल नहीं किया बीएड टेट का, जो कभी बोलता ही नहीं है, आप उससे उम्मीद कर रहे हो और वो बोल नहीं रहा है, फिर भी आप जो है उसी के पीछे लगे हुए हो, तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। और यादव फैक्टर जो है वो तो साफ दिख रहा है सबको कि वो यादव है तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सर हम लोग तो 2011 में भी सर याची के नाम पे करीब करीब 5-5 हजार रुपए दे चुके हैं। यहाँ मथुरा के जो बंदे हैं वो लगभग मतलब 250 करीब बंदे दे चुके हैं 5-5 हजार रुपए। याची बनाई थी पहले इन लोगों ने हमको। अब सोचिए कि 2011 से अब तक हम समझते हैं कि हर व्यक्ति ने 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 तक दिए होंगे, उसके बावजूद लोगों को अक्ल आज तक नहीं आई कि उससे हासिल क्या हुआ। सर हमने तो बाद में ही पता किया, जिस बंदे ने हमसे 5,000 रुपये मथुरा का रहने वाला है सर बंदा, तो हमने बाद में पता किया, उसके बारे में इंक्वायरी करी, पैसे मांगने गए थे हम अपने, भाई कुछ नहीं हुआ तो पैसे वापस करो हमारे। तो उस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीद ली है और जबकि उसका बैग कुछ भी नहीं था। हम समझ गए कि हमारे पैसों को इसने कहाँ डाल दिया है, वहाँ तक पहुंची नहीं बात नहीं। एक्चुअली ये पूरा एक रैकेट है, और हालांकि गवर्नमेंट अभी इस पर शांत है, लेकिन गवर्नमेंट अभी जैसे ही 2022 या 23 में जब भी चुनाव होंगे, जब दोबारा आएगी, तो इन जैसे अभी हुआ ना जो ये टीटी वाला परीक्षा रद्द करा करके जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ करके उन पे कार्रवाई हो रही है, तो गवर्नमेंट ने पहले से इन लोगों पर नजर रखा था। पिछली भर्तियों में इनको जो है छूट दिया कि भैया तुम जो कर रहे हो करते रहो, हम तो नजर रखे, हम सही टाइम पर रंगे हाथों में पकड़ेंगे। ऐसे ही इन लोगों पर भी गवर्नमेंट नजर रखी हुई है, और ऑलरेडी हमने भी कंप्लेन कर रखा है और भी लोगों ने, तो और वैसे भी धरना वरना में बहुत से लोगों पर एफआईआर भी दर्ज है, तो सारी फाइल अभी जो है पड़ी हुई है। गवर्नमेंट इनके ऊपर चाहे ये हो गया, चाहे 839 जो हिमांशु राणा और अन्य है, वो सब पर जो है आगे चल करके कार्रवाई होगी। जो भी 839 में सिलेक्टेड हैं उनको कोर्ट ने क्या दिया था, एडहॉक नियुक्ति दी थी। तो वो एडहॉक नियुक्ति इसीलिए कोर्ट से दिलवाया गया, भविष्य में इन पर कार्रवाई करके इनको निकाला जा सके। लोगों को लगता है कि 839 लोग वो परमानेंट हो गए हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है एडहॉक नियुक्ति की, और एडहॉक नियुक्ति परमानेंट नहीं होती है। कोर्ट ऑर्डर से एडहॉक नियुक्ति हुआ है तो वो हमेशा एडहॉक ही रह सकते हैं, या तो एडहॉक हमेशा हो नहीं सकता। तो जो भी लोग इस तरह के हैं करते रहे, गवर्नमेंट सब पर नजर रखे कौन क्या कर रहा है। वैसे भी जो है आप जानते हैं जो बाबा जी हैं वो बुलडोजर चलाने में तेज है। बिल्कुल सर। तो आज हमारे यहाँ आ रहे हैं सर, आज मथुरा में आ रहे हैं योगी। अच्छा। चलिए, कुल मिला के जो भी हो रहा है आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी न्यूज भी आया था कि वर्ल्ड बैंक से आपका चैनल देख करके ही मैं समझ गया, पूरी पोस्ट आपकी सुनता हूँ जो आप डालते हैं चैनल पर अपनी पर, और समझ भी आता हूँ उससे पूरा, और इसीलिए मैं याची नहीं बना। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी 2017 में ऑर्डर आ जाने के बाद जब फाइनल हो गया, तो अब तो याची बनने का कहीं कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अंतिम ऑर्डर है, वो फाइनल ऑर्डर है। उसके बावजूद जो है लोग मूर्ख हैं इतने कि वो याची अब भी बन रहे हैं, जबकि मैटर क्लोज हो चुका है सारा। तो पुराना डराते हैं सर यहाँ पे। अच्छा, इस तरह से डराते हैं, बोले कि आप अगर याची नहीं बने तो आपकी नौकरी रह जाएगी, आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। और मूर्ख लोग जो है डर भी जाते हैं। जी सर, कईयों ने जमा कर दिए पैसे। जैसे एक बच्चे को एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाए और डराया जाए कि इसमें भूत है, तो वो डर जाएगा। लेकिन किसी घर के बड़े सदस्य को आप लेकर के जाइए और उससे ये बातें कहिए, वो नहीं डरेगा। दोनों में फर्क है। बच्चा क्या है, अबोध है, अज्ञान है, वो डर जा रहा है, उसे जानकारी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है या नहीं होता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा सदस्य है घर का, वो तो हर चीज अच्छे से जानता है कि वास्तविकता क्या है, तो वो नहीं डरता है। तो फर्क यहाँ वही है। जो लोग जो है, अब तो हम आपको मानने लग गए हैं सर पूरी तरह से कि आप ही बड़े हमारे, जो भी मार्गदर्शन आप दे रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं।
बिल्कुल भाई, हम तो सिर्फ काफी लोगों को मैंने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बताया आपके जानकारी दे बारे में। रहे हैं। वही बच्चा और बड़ा में जो फर्क है, तो ज्यादातर लोग बच्चे हैं, अज्ञान है, अबोध है, जी सर। जानते ही नहीं जी सिस्टम काम कैसे करता है। और कोई चीज जब कोर्ट कचहरी होती है तो उसका सोल्यूशन कैसे कोर्ट निकालती है, गवर्नमेंट कैसे करती है, तो वही हम जानकारी देते हैं, ताकि जो बच्चे अभी भी हैं 40 साल 50 साल वाले, जी। वो अब बच्चे से बड़े हो जाए, मेच्योर हो जाए, समझे हर चीज को, हर सिस्टम को। लेकिन अभी भी हैं बहुत सारे लोग, उनको जो है लगता है कि जी सर। नहीं, ये तो भाई जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यही काम कर रहे हैं। जी सर। तो बस यही है कि जो लोग धरना वरना ये वो मिलना जुलना कर रहे हैं, वो सामने दिख रहा है लोगों को, तो लोगों को लगता जी है सर। कि बस यही काम ही कर रहे हैं, बाकी तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं है। सर शायद आज कोई मीटिंग होने वाली है सर, कहाँ पर, योगी किसकी? महाराज जी के सामने। योगी महाराज जी के सामने जो अनेक विभाग हैं, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग है हमारा, और भी विभाग हैं, सब विभागों के अधिकारी सर। तो देखिए, मीटिंग वीटिंग तो ये सब कॉमन प्रोसेस है, ये बराबर चलते रहते हैं। अभी जो मैंने अपना न्यूज में मैटर सर है। देखा था। जी। न्यूज में देखा था सर आज मैंने, अच्छा जो अच्छा। बता रहे थे आज मीटिंग अप, होने वाली है। अपना जो मैटर है ना, वो जी सर। क्योंकि 2011 न रह गया है, न 2012 विज्ञापन रह गया है, वो सब तो है नहीं, जो भी है अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है और समग्र शिक्षा अभियान के तहत है। सर। और चूंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान सिर्फ यूपी का नहीं है, पूरे भारत का है, जी सर। तो इसकी विशेष तौर पे घोषणा जो भी चीजें होनी है केंद्र से होनी है, और सिर्फ यूपी नहीं, कई राज्यों में एक साथ होना है। और शिक्षा अच्छा। मित्र भी उसी के तहत जो है समायोजित किए जाएंगे। जो टेट पास हैं वो तो प्राइमरी में चले जाएंगे, लेकिन जो टेट पास नहीं कर पाए अब तक, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला है प्री प्राइमरी का, इसीलिए क्लास 1 2 को प्री प्राइमरी में कर दिया गया है। तो ये सारी घोषणाएं जो है केंद्र से ही होनी है, लोग राज्य सरकार की तरफ देख रहे हैं, जबकि ये सारी चीजें एमएचआरडी जो शिक्षा मंत्रालय है, जिसका नाम चेंज हो गया है अब, तो वहां से होना है। आप देखिए कि बीएड प्राथमिक में वैलिड हुआ 2018 में किया गया, ये एनसीटी ने किया, केंद्र की तरफ से हुआ। उसके बाद कुछ राज्यों ने अपने यहाँ नियमावली में संशोधन कर लिया, कुछ राज्यों ने नहीं किया। जैसे राजस्थान है, उसने संशोधन नहीं किया, तो वहाँ विवाद हुए, कोर्ट गया, तो वहाँ की जो नियमावली है उस पर सुनवाई हुई, वहाँ की नियमावली के अनुसार बीएड नहीं आ सकता था, तो हाईकोर्ट ने वहाँ का जजमेंट दे दिया। अब उसको बेस बना करके हाईकोर्ट के जजमेंट को लोग पूरे भारत में लागू करवा रहे हैं। इतने मूर्ख हैं कि हाईकोर्ट का जजमेंट जो है सिर्फ एक स्टेट के लिए होता है, और वो भी जब तक सुप्रीम कोर्ट की मुहर नहीं लग जाएगी तब तक वहां भी लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल। और लोग ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं, वो पूरे भारत में लागू करा दे रहे हैं। उनको इतना भी नहीं पता है कि हाई कोर्ट का एक सीमित दायरा है। और टीटी जो था वो 5 साल 7 साल में एक्सपायर हो जाता था, हर राज्य में यही नियम थे, क्योंकि केंद्र ने पहले यही नियम बनाया था। वो जब नियम बन रहे थे, सत्ता में केंद्र में तो जो है कांग्रेस थी, राज्यों में अन्य पार्टी थी, तो किसी ने इस पर न चर्चा किया, न इस पर प्रश्न उठाया। 5 साल 7 साल का नियम बना दिया, और हर 5 साल 7 साल पर लोग टेट दे रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, उनसे पैसा लिया जा रहा था। अभी ये सरकार आई तो इन्होंने देखा 5 साल 7 साल बाद जो है लोग बाहर हो जाएंगे, जो कार्यरत शिक्षक हैं उसी के बेस पर नौकरी कर रहे हैं, और वही इनवैलिड हो जा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उसको जो है लाइफ टाइम कर दिया, ताकि जो कार्यरत शिक्षक हैं उन पर कोई आंच ना आने पाए, और जो पुराने मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए जरूरी था करना। तो ये भी केंद्र ने किया, एनसीटी ने किया। तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या पावर, कितने पावर किसके पास है, क्या केंद्र कर सकती है, क्या राज्य कर सकती है। नियम बनाने का सारा पावर, सारी अथॉरिटी एनसीटी को दिया गया है। अब हाई कोर्ट उसको कैसे रिजेक्ट कर देगा? ठीक है, हाई कोर्ट ने वहां का लिख दिया, तो हाई कोर्ट के कह देने से थोड़ी हो जाएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, एनसीटी ने अपना पक्ष ही नहीं रखा है। तो तरह तरह के चीजें हैं, तरह तरह के लोग हैं, कंफ्यूज रहते हैं लोग, कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल सर। तो बस धैर्य रखिए थोड़ा सा, और जो भी जहाँ भी जो कुछ भी अभी आप फिलहाल करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, उसी में लगे रहिए। हाँ सर, अभी उसी मैं भी टीचर हूँ सर, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ इस समय। अच्छा अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। विद्या भारती के स्कूल होते हैं सर इनमें। देखिए, अभी चुनाव टल रहे हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट के पास पर्याप्त समय होगा,
तो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने पहले भी कहा है इंटरव्यू डेमो कभी भी गवर्नमेंट घोषणा करके ये भी करवा सकती है। तो लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हम किसी प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ाते रहें, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करते रहें, ताकि अगर कल को ऐसी नौबत आ भी जाती है कि नहीं इंटरव्यू डेमो होंगे ही होंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगा। अभी लोग जो है बस धरना प्रदर्शन याची वाची दिमाग वहाँ लगाए हुए हैं। अब आप हैं पढ़ा रहे हैं, अचानक से कल को मान लीजिए गवर्नमेंट आ जाती है कह देती कि नहीं आपको इंटरव्यू देना होगा, डेमो देना होगा, तो आपको कोई वहाँ पे हिचक नहीं होगी, आप बड़े आराम से देंगे क्योंकि आप उसी फील्ड में हैं, वही प्रोफेशन आप जो है कर रहे हैं उसी में काम, तो आपकी तो पूरी तैयारी है। आपसे अभी आज ही कोई मिल जाए व्यक्ति और कह दे कि हाँ क्लास में आपको पढ़ाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आप हैबिचुअल हैं। तो लोग सही डायरेक्शन में अपना माइंड अपना एनर्जी नहीं यूज करते हैं, पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं कि नहीं कोई धरना कर रहा है तो उस पर नज़र बनाए हैं, कोई याची बना रहा है तो पैसे दे रहे हैं। चलिए हाँ देखते रहिए, तरह तरह के लोग हैं, सबका देखिए, लेकिन कोई मिलाकर सब कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में है, करना गवर्नमेंट को ही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम लोग का फोकस तो उस पर है क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाथ में है। वो कब किधर कदम रख रही है, क्या स्टेप ले रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक, नमस्कार।